श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था रघुनाथ दास के माता पिता को पता चलता है रघुनाथ दास जगन्नाथपुरी में हैं, चैतन्य महाप्रभु के संग में हैं। ये सब बातें रघुनाथ दास के पिता को कैसे पता चलती है? जब रघुनाथ दास के पिता गोवर्धन मजूमदार शिवानंद सेन के पास एक व्यक्ति को भेजते हैं। वह व्यक्ति रघुनाथ दास के विषय में शिवानंद सेन से पूछते हैं, रघुनाथ दास कहाँ है? जगन्नाथपुरी में है। तो शिवानंद सेन कहते हैं वह तो बहुत विख्यात हो गया है, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का उसने शरण प्राप्त कर लिया है। और जब ये बात उनके पिता को पता चलती है कि किस प्रकार से वह जीवन व्यतीत कर रहा है, वैरागी बन गया है, जो मिलता है वह खा लेता है, जहाँ जगह मिलती है वह सो जाता है, ये सुनकर उनके माता पिता का हृदय विदीर्ण हो जाता है, दुखी हो जाता है। बड़े सोच विचार करने के बाद कुछ नौकर, कुछ ब्राह्मण और 400 स्वर्ण मुद्राएं रघुनाथ दास के पास वे पहुंचाते हैं। वे चाहते थे कि हमारे पुत्र को कोई तकलीफ ना हो, और उस स्वर्ण की मुद्राओं से रघुनाथ दास जगन्नाथपुरी का प्रसाद खरीद कर चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण भेजते थे। और चैतन्य महाप्रभु बड़े खुशी खुशी उस निमंत्रण को स्वीकार करके उनके यहाँ प्रसाद पाने आते थे। और कुछ समय के बाद रघुनाथ दास ने वह भी छोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को पूछा, क्या बात है, आजकल रघुनाथ मुझे प्रसाद के लिए निमंत्रण नहीं देता है? तो स्वरूप दामोदर कहते हैं रघुनाथ ने सोचा होगा कि जिस पैसे से मैं महाप्रभु को निमंत्रण दे रहा हूँ वो पैसा तो विषय व्यक्ति का, और विषय व्यक्ति का दिया हुआ पैसा या अन्न जो व्यक्ति स्वीकार करता है उसका भी मन दूषित हो जाता है। उस दूषित मन से वह कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाता। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। अब सिंह द्वार को छोड़कर क्षेत्र आहार, सिंह द्वार पे पहले रघुनाथ दास भिक्षा मांगते थे, अब उस स्थान को भी छोड़कर, उस वृत्ति को भी छोड़कर अब रघुनाथ दास कौन सा वैराग्य स्वीकार करेंगे? कुछ दिनों बाद रघुनाथ दास ने सिंह द्वार पर खड़े होना बंद कर दिया और उसके स्थान पर वह अन्न क्षेत्र से भिक्षा मांगकर खाने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से यह समाचार सुना तो उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा, अब भिक्षा मांगने के लिए रघुनाथ दास सिंह द्वार पर क्यों नहीं खड़ा होता? स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, रघुनाथ दास को सिंह द्वार पर खड़े होने से दुख होता था, इसलिए वह अब दोपहर के समय अन्न क्षेत्र में भिक्षा मांगने जाता है। तो सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगते थे रघुनाथ दास, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। अब इसकी जगह जहाँ पे लंगर मिलता है, अन्न क्षेत्र चलते हैं, वहाँ पे जाकर वह भिक्षा मांगकर खाने लगे। और जब चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से यह समाचार सुना तो उन्होंने स्वरूप दामोदर को पूछा, रघुनाथ दास भिक्षा मांगने के लिए सिंह द्वार पर क्यों नहीं खड़ा होता? स्वरूप दामोदर उत्तर देते हैं, रघुनाथ दास को सिंह द्वार पर खड़े होने से दुख मिलता है, इसलिए वह दोपहर के समय किसी अन्य क्षेत्र में जाता है, वहां से भिक्षा मांगकर जो भी मिलता है, प्राप्त होता है, खा लेता है। यह समाचार सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उसने बहुत अच्छा किया कि सिंह द्वार पर खड़ा होना बंद कर दिया। ऐसी भिक्षावृत्ति वेश्या के आचरण के समान है। यह व्यक्ति आ रहा है, वह मुझे कुछ देगा। इस व्यक्ति ने मुझे पिछली रात में कुछ दिया था, अब एक दूसरा व्यक्ति इधर आ रहा है, वह मुझे कोई वस्तु दे सकता है। अभी जो व्यक्ति इधर से निकला उसने मुझे कुछ नहीं दिया, किंतु दूसरा व्यक्ति आएगा और वह मुझे कुछ देगा।
संन्यास आश्रम में ऐसा व्यक्ति अपनी उदासीनता त्याग देता है और इस या उस व्यक्ति के दान पर आश्रित रहता है। इस तरह सोचते हुए वह वेश्या की वृत्ति ग्रहण कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति निःशुल्क भोजन देने वाले लंगर में जाकर जो भी मिले उससे पेट भरता है तो अवांछित बातों का अवसर नहीं रह जाता और वह शांति पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। अब अन्न क्षेत्र में जाना शुरू किया रघुनाथ दास ने। तो जब ये पता चला चैतन्य महाप्रभु ये सुनकर खुश हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया। सिंह द्वार पर रघुनाथ दास ने खड़ा होना बंद कर दिया। ऐसी भिक्षावृत्ति वेश्या के आचरण के समान है। मतलब सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगना वेश्या के वृत्ति के समान बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। कैसे वेश्या की वृत्ति बन जाती है। अब मन में विचारा था ये व्यक्ति आ रहा है, मुझे कुछ देगा। इस व्यक्ति ने पिछली रात को मुझे कुछ दिया था। अब एक दूसरा व्यक्ति इधर आ रहा है, वह मुझे कोई वस्तु दे सकता है। अभी जो व्यक्ति इधर से निकला उसने मुझे कुछ नहीं दिया, किंतु दूसरा व्यक्ति आएगा और वह मुझे कुछ देगा। तो ये जो विचार है ना, ये वेश्या के विचार नहीं है तो और क्या है। आस लगा के बैठना, आशा लगा के बैठना। तो संन्यास आश्रम या वैराग्य स्वीकार किया हुआ व्यक्ति अपनी उदासीनता त्याग देता है और इस या उस व्यक्ति के दान पर आश्रित रहता है। ये मुझे देगा, इसने मुझे दिया था। इस तरह सोचते हुए वेश्या की वृत्ति ग्रहण कर लेता है। निःशुल्क भोजन देने वाले लंगर में जाकर जो भी उससे मिलता है पेट भर लेता है। ऐसा व्यक्ति तो अवांछित बातों के अवसर को छोड़ देता है और शांतिपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है। अब जहाँ पे लंगर मिल रहा है वहाँ पे तो वेश्यावृत्ति नहीं होगी ना। तो अन्न क्षेत्र जहाँ पे चलता है जो भी बना है व्यक्ति खा लेता है। अब गुंजमाला एवं गोवर्धन शिला। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास के वैराग्य से बहुत प्रसन्न होकर उसको गुंजों की माला और गोवर्धन की शिला प्रदान करते हैं। गुंजमाला एवं गोवर्धन शिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ का कठोर वैराग्य तथा विशुद्ध भक्ति भाव देखकर परम संतुष्ट हुए और उन्हें गोवर्धन पर्वत की एक शिला तथा गुंजमाला, छोटे शंखों की एक माला देखकर रघुनाथ दास पर पुनः कृपा की। पिछली बार जब शंकरानंद सरस्वती वृंदावन से आए थे तो अपने साथ गोवर्धन पर्वत से एक शिला तथा गुंजमाला, छोटे छोटे शंखों की माला लाए थे। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को वे दोनों वस्तुएं, शंखों की माला तथा गोवर्धन पर्वत की शिला दी थी। इन दो असामान्य वस्तुओं को पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक सुखी थे। वे जप करते समय उस माला को अपने गले में डाल लिया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा रघुनाथ दास बहुत कठोर वैराग्य प्रस्तुत कर रहे हैं और उनका भक्ति भाव बहुत विशुद्ध है। ये देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए और रघुनाथ दास को गोवर्धन पर्वत की एक शिला और गुंजमाला, छोटे छोटे शंखों की एक माला थी उनके पास, भेंट के रूप में रघुनाथ दास को दे दिया। कृपा किया रघुनाथ दास के ऊपर। और ये गुंजों की माला कहाँ से मिली थी चैतन्य महाप्रभु को? शंकरानंद सरस्वती नाम के सन्यासी जब वृंदावन से आए थे महाप्रभु को मिलने, तो गोवर्धन पर्वत से एक शिला तथा गुंजा माला लाए थे और उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु को वे दोनों वस्तुएं प्रदान की थी। ये दोनों असामान्य वस्तुओं को पाकर चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक सुखी हुए। जप करते समय चैतन्य महाप्रभु उस गुंजों की माला को अपने गले में डाल लिया करते थे।
अब चैतन्य चरितमृत के अंत लीला के 6वें अध्याय के 291 श्लोक से लेकर 298 श्लोक तक इन दोनों गुंजमाला और गोवर्धन शिला का वर्णन है। गोवर्धन शिला प्रभु हृदय नेत्र धरे, कबू न साय घ्राण लाए, कबू शेरे करे। नेत्र जले से शिला भिजे निरंतर, शिला रे कहे न प्रभु कृष्ण कलेवर। एई मत 3 वत्सर शिला माला धरिला, तुष्ट हैया शिला माला रघुनाथे दिला। प्रभु कहे ए शिला कृष्णेर विग्रह, इहार सेवा कर तुम्ही करिया आग्रह। एही शिलार कर तुम्ही सात्विक पूजन, अचिरात पावे तुम्ही कृष्ण प्रेम धन। एक गुंजा जल आर तुलसी मंजरी, सात्विक सेवा ऐ शुद्ध भावे करी। दुई दिके दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी, एई मत अष्ट मंजरी दिव्य श्रद्धा करी। श्री हस्ते शिला दिया एई आज्ञा दिला, आनंदे रघुनाथ सेवा करिते लगिला। कुल मिलाकर 8 श्लोक हैं और 8 श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार से। महाप्रभु इस शिला को कभी अपने हृदय पर रखते तो कभी अपनी आंखों से लगाते, कभी वह अपनी नाक से इसे सूंघते और कभी इसे अपने सिर पर रखते। जो गोवर्धन शिला थी बहुत प्रिय थी महाप्रभु को। यहाँ पे बताया गया उस शिला को चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय पर रखते थे, अपने आंखों से स्पर्श करते थे, कभी उस शिला को नाक से सूंघते थे और कभी इसे अपने सिर पर रखते थे। गोवर्धन पर्वत की ये शिला महाप्रभु के नेत्रों से निकलने वाले अश्रुओं से सदैव भीगी रहती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते ये शिला साक्षात कृष्ण का शरीर है। तो गोवर्धन पर्वत की वह शिला महाप्रभु के नेत्रों से जो आंसू निकलते थे उन आंसुओं से सदैव भीगी रहती थी। चैतन्य महाप्रभु कहते थे ये शिला साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात कृष्ण का शरीर है। वह उस शिला तथा माला को 3 वर्षों तक अपने पास रखे रहे। तब रघुनाथ दास के आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर महाप्रभु ने इन दोनों को उन्हें दे दिया। तो 3 साल तक चैतन्य महाप्रभु अपने पास में रखे थे छोटे शंखों की माला जिसको गुंज माला कहते हैं और गोवर्धन पर्वत की शिला। 3 वर्षों के बाद रघुनाथ दास के आचरण से बहुत प्रसन्न होकर महाप्रभु ने ये दोनों वस्तुएं रघुनाथ दास को प्रदान कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को यह उपदेश दिया, यह शिला भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। इस शिला की पूजा अतीव उत्सुकता से करना। स्पष्ट कहा चैतन्य महाप्रभु ने, क्या उपदेश दिया कि शिला भगवान कृष्ण का शरीर है, दिव्य स्वरूप है। इस शिला में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इस शिला की जब भी तुम पूजा करो अतीव भाव से, अतीव उत्सुकता से करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, तुम आदर्श ब्राह्मण की तरह सत्वगुण भाव से इस शिला की पूजा करो, क्योंकि ऐसी पूजा से तुम निश्चय ही अविलंब कृष्ण का भावमय प्रेम प्राप्त कर सकोगे। चैतन्य महाप्रभु ने आगे ये भी बताया कि सत्वगुण में रहकर भावयुक्त होकर गोवर्धन शिला की पूजा करो आदर्श ब्राह्मण की तरह, क्योंकि ऐसी पूजा जब तुम करोगे तब तुम्हें निश्चय ही कृष्ण का भावमय प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसी पूजा के लिए एक लोटा पानी तथा तुलसी वृक्ष की कुछ मंजरियों की आवश्यकता पड़ती है। यदि परम शुद्धि के साथ इसे संपन्न किया जाए तो यह सत्वगुणी पूजा है। तो पूजा करने की विधि भी बता रहे कैसे पूजा करनी है। बहुत आसान है। एक लोटा पानी, तुलसी वृक्ष की कुछ मंजरियाँ पूजा के लिए आवश्यक होती हैं। और जब ये सब वस्तुएं शिला को अर्पण करोगे, परम शुद्धि के साथ इसे संपन्न करोगे, तो ये सात्विक पूजा कहलाएगी, सत्वगुणी पूजा कहलाएगी। तुम्हें चाहिए कि तुम श्रद्धा तथा प्रेम के साथ तुलसी की 8 कोमल मंजरियां भेंट चढ़ाओ।
और इन 8 में प्रत्येक और 2 तुलसी की पत्तियां हो। तो श्रद्धा और प्रेम के साथ तुलसी की 8 कोमल मंजरियां गोवर्धन शिला को अर्पित करो। और कैसी होनी चाहिए मंजरियां? भाई दोनों तरफ तुलसी के पत्ते, बीच में मंजरी। इस तरह से 8 तुलसी पत्र हो जाएंगे। इस तरह ये परामर्श देकर कि किस तरह पूजा की जाए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को अपने दिव्य हाथ से गोवर्धन शिला प्रदान की। कितनी अनमोल भेंट होगी जो महाप्रभु को प्राप्त हुई होगी। महाप्रभु इतना प्रेम करते तो उस वस्तु को उन्होंने रघुनाथ दास को प्रदान कर दिया। महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार ही रघुनाथ दास परम प्रसन्नता पूर्वक शिला की पूजा करने लगे। स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास को लगभग 6-6 इंच लंबे 2 वस्त्र, एक लकड़ी का पीड़ा तथा जल रखने के लिए एक पात्र दिया। इस तरह रघुनाथ दास ने गोवर्धन शिला को पूजना प्रारंभ कर दिया। और जब वे पूजा करते तो उस शिला में वे नंद महाराज के पुत्र साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का दर्शन करते। यह सोचकर कि यह गोवर्धन शिला उन्हें किस तरह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथों से प्राप्त हुई है, रघुनाथ दास सदैव प्रेमावेश से अभिभूत होते रहते। केवल जल तथा तुलसी अर्पित करने से रघुनाथ दास को जितना दिव्य आनंद मिला, उतना 16 प्रकार की पूजा सामग्रियों से भी अर्चा वगैरह की पूजा करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये प्रेम ऐसा है, भाव के स्तर पे है। तो स्वरूप दामोदर ने भी मदद किया रघुनाथ दास का, उनको कुछ सामान दिया पूजा करने के लिए, जो सामान पूजा में मदद आ सके। लंबे 2 वस्त्र दिए 6-6 इंच के, और एक लकड़ी का पीड़ा दिया, जल रखने के लिए एक पात्र दिया। रघुनाथ दास गोवर्धन शिला की पूजा प्रारंभ कर दिए। जब वह पूजा करते थे तो रघुनाथ दास को साक्षात नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण का दर्शन उस शिला में होता था। और रघुनाथ दास सोचते थे कि गोवर्धन शिला मुझे किस तरह स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से दी है। इस बात को सोच सोच कर रघुनाथ दास सदा प्रेमावेश में अभिभूत होते रहते, उनकी भी आंखों से आंसू बहते रहते। तो जल और तुलसी अर्पित करने से रघुनाथ दास को जितना आनंद मिलता था, उतना 16 प्रकार की पूजा सामग्रियों से भी अर्चा वगैरह की पूजा की जाए उतना आनंद किसी को नहीं मिलता। जब रघुनाथ दास कुछ दिनों तक गोवर्धन शिला की पूजा कर चुके तो एक दिन स्वरूप दामोदर ने उनसे इस प्रकार कहा, तुम इस गोवर्धन शिला को 8 कौड़ियों के मूल्य की सर्वोत्तम खाजा तथा संदेश मिठाइयां अर्पित करो। यदि तुम श्रद्धा तथा प्रेम से इन्हें अर्पित करोगे तो वह अमृत तुल्य बन जाएंगी। तत्पश्चात रघुनाथ दास खाजा नाम की कीमती मिठाई का भोग लगाने लगे, जिसकी पूर्ति स्वरूप दामोदर की आज्ञा के अनुसार गोविंद करता था। जब रघुनाथ दास को श्री चैतन्य महाप्रभु से शिला तथा शंखों की माला प्राप्त हुई, तब वह महाप्रभु की आंतरिक इच्छा समझ गए थे। अतः उन्होंने इस प्रकार सोचा, शिला दिया गोसाई समर्पिला गोवर्धने, गुंजमाला दिया दिला राधिका चरणे। चैतन्य चरितामृत अंतलीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 307। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन शिला देकर मुझे गोवर्धन पर्वत के निकट स्थान दिया है, और शंख की माला देकर उन्होंने मुझे श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में शरण दी है। रघुनाथ दास के आनंद की कोई सीमा न थी। वे सारी बाह्य वस्तुएं भूलकर अपने मन तथा तन से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करने लगे। तो कुछ दिन बीत गए। रघुनाथ दास प्रेम पूर्वक गोवर्धन शिला की पूजा कर रहे थे। एक दिन स्वरूप दामोदर ने उनको आके कहा, देखो गोवर्धन शिला को अब और भी अच्छी सेवा करो। 8 कौड़ियों के मूल्य का सर्वोत्तम खाजा मिलता है, संदेश की मिठाइयाँ मिलती हैं, ये भी उस शिला को अर्पित करो। श्रद्धा और प्रेम के साथ जब तुम इन वस्तुओं को अर्पित करोगे तो ये वस्तुएं अमृत तुल्य बन जाएंगी। रघुनाथ दास जो भी खाजा कीमती मिठाई भोग लगाते थे शिला को, उसकी पूर्ति स्वरूप दामोदर की आज्ञा के अनुसार गोविंद करवाते थे। रघुनाथ दास को चैतन्य महाप्रभु से जो शिला प्राप्त हुई, जो शंखों की माला प्राप्त हुई, महाप्रभु की आंतरिक इच्छा रघुनाथ दास समझ गए। उन्होंने सोचा,
जो गुंजों की माला है वह राधा रानी के चरण हैं, और जो गोवर्धन शिला है वह साक्षात गोवर्धन के निकट मुझे वहाँ स्थान दिया है। तो रघुनाथ दास के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सारी बाह्य चेतना को भूलकर शरीर और मन के साथ चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की रघुनाथ दास ने सेवा की। इस तरह से रघुनाथ दास बहुत प्रसन्न हुए। अब अगला सत्र होगा नीलाचल में भजन एवं वैराग्य। रघुनाथ दास कैसा भजन करते थे जगन्नाथपुरी में, और उनका वैराग्य कैसा था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जाय, गुरु गौरांग की जाय।